दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। यह प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आने वाले एग्जाम जैसे कि यूपी RO, यूपी PCS, यूपी SSC, GD, दिल्ली पुलिस, यह पॉलिटी के प्रश्न या राज्य व्यवस्था के प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी. पिट्स या पिट का भारत अधिनियम 1784, सी. चार्टर एक्ट 1813, डी. चार्टर एक्ट 1833। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखते हैं थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट में 1773 और इसकी स्थापना कब हुई थी, यह इतना कुछ पार्ट कट गया है तो ध्यान दें। जिसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं? पहला कथन दिया है हमारा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं नंबर 2, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो दूसरा हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक हम ए वाला ऑप्शन सही कर लेंगे। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमको इनका मिलान करना है। तो देखते हैं 1700, पहले बी वाला ऑप्शन देखेंगे हम। तो मिलाते हैं इसको हम। नियंत्रण परिषद की स्थापना किससे थी? भारतीय पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो हमारा हो जाएगा नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब की गई थी? चार्टर अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हो जाएगा हमारा चार्टर अधिनियम 1833। तो इस प्रकार हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो यहाँ पर हमको एक कथन देखते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट, 2 जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, नंबर 3 प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद।
तो यहाँ पर इसका सही उत्तर अगर देखें हम तो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि यह हमारे 1813, 1823 और प्राच्यवाद एवं आंग्लविद विवाद, इन तीनों से अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1873 का चार्टर अधिनियम। यहाँ पर सही उत्तर देखें तो इसका हो जाएगा हमारा ए 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो यहाँ बात करते हैं इसके सही उत्तर की, तो हो जाएगा हमारा ए चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। आगे देखते हैं, इसके सलूशन को देखते हैं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारण अपनी या कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा नंबर 1 से अगला चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी भारत शासन अधिनियम 1919। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो हो जाएगा हमारा बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न देखते हैं, यह इसके सलूशन को देखते हैं पहले। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी मार्ले मिंटो सुधार 1909।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यदि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लोगों तक शेयर कर दें। तो देखते हैं इसके सलूशन को। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1861। बी. भारत सरकार अधिनियम 1909। सी. भारत सरकार अधिनियम 1919। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखते हैं इसके सही तथ्य को क्या है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गोयर थे। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ए. 1935। बी. 1937। सी. 1946। डी. 1947। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी 1937 को। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में देखते हैं ए 1909 के अधिनियम। बी. भारत सरकार अधिनियम 1919। सी. भारत सरकार अधिनियम 1935। डी. भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं या इसके सॉल्यूशन को देखते हैं एक बार। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? ए. भारत शासन अधिनियम 1935। बी. भारत शासन अधिनियम 1919। सी. भारत परिषद अधिनियम 1909। डी. भारत परिषद अधिनियम 1892। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए. भारत शासन अधिनियम 1935। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? नंबर 1 देखते हैं, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। नंबर 2, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। नंबर 3, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधानयी शक्ति का हस्तांतरण।
तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा सी 1 और 3, क्योंकि यहाँ पर दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ए कैबिनेट मिशन, बी साइमन कमीशन, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत सरकार अधिनियम 1919। यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा डी भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई? ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी 1909 में, सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें इसका तो हो जाएगा हमारा सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। अगला प्रश्न। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? ए 1961 एक्ट, बी 1917 एक्ट, सी 1919 एक्ट, डी 1915 एक्ट। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 1919 एक्ट। अगला प्रश्न। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? ए 1930, बी 1934, सी 1945, डी 1947। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारे पास सी 1945। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1909, डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें इसका तो हो जाएगा हमारा बी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवत्त किया गया? ए 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, बी 1909 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो यहाँ पर सही उत्तर देखते हैं तो हो जाएगा सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी? ए इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, सी यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, डी इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा
बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। अगला प्रश्न, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ए 1909 के अधिनियम द्वारा, बी 1919 के अधिनियम द्वारा, सी 1935 के अधिनियम द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। ए भारत सरकार अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो यहाँ पर सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, उन्नीस सौ 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। ए संघीय विधान पालिका को, बी प्रांतीय विधान मंडल को, सी गवर्नर जनरल को, डी प्रांतीय गवर्नरों को। तो यहाँ पर सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ए देश के लिए लिखित संविधान, बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी एक संघ की योजना पर विचार। तो देश का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए देश के लिए लिखित संविधान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पर सभी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आपके साथ में डिस्कस किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।